अमेरिका के CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने आज कहा है और तस्लीम किया है कि हम ईरान के हालात खराब करवा रहे हैं। वो एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए खुलकर ये कह रहे हैं कि हम ही ईरान के अंदर प्रोटेस्ट को भड़कावा दे रहे हैं। अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका की ये पॉलिसी है कि आइंदा आने वाले दिनों तक जब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, अमेरिका प्रोटेस्टर्स को मुख्तलिफ तरीकों से सपोर्ट करता रहेगा। मैं पहले दिन से बता रहा हूं, जब से 16 सितंबर से वो उस कुर्द खातून की हलाकत हुई है पुलिस कस्टडी के अंदर, उस दिन से मैं बता रहा हूं कि अमेरिका और इजराइल इस हमलों के पीछे मुलव्वस है, इस दंगों के पीछे मुलव्वस है। 2 रोज कबल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी ऐलान किया था कि हमारे मुल्क के हालात खराब करने में अमेरिका और इजराइल मुलव्वस है, और साथ साथ उन्होंने उन अरब पपट मुमालिक का नाम भी लिया था कि फला फला अरब मुल्क हमारे मुल्क के हालात खराब करवा रहा है। आज तो अमेरिका के जो CIA के चीफ है विलियम बर्न्स, उन्होंने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये तस्लीम कर लिया कि वाकई ही अमेरिका इन हमलों के पीछे, इन दंगों के पीछे, इन फसादात के पीछे मुलव्वस है। उधर पासदारान इनकलाब काफी भड़क गई है और पासदारान इनकलाब अब अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के एजेंटों के खिलाफ न सिर्फ मुल्क के अंदर ऑपरेशन कर रही है, बल्कि उन्होंने दीगर मुल्कों जैसे शाम, इराक के अंदर भी ऑपरेशन करने का फैसला किया है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। खबर यह है कि अमेरिका के विलियम बर्न्स ने, जो कि CIA के चीफ हैं, अलल ऐलान बेशर्मी से तस्लीम कर लिया है कि हम ईरान के हालात खराब करवा रहे हैं, और यही हम शुरू दिन से कह रहे हैं। अब बात यह है कि ईरान क्या कुछ कर सकता है। देखिए कि ईरान ने पिछले दिनों कुर्दिस्तान के अंदर हमले शुरू किए। ये 26 सितंबर से हमले शुरू किए हैं और अभी भी जारी हैं। लगातार ईरान तोपखानों की मदद से कुर्दिस्तान के इलाकों को हिट कर रहा है, और खबर यह भी है कि अभी तक एक अमेरिकी शहरी मारा गया है इराक के अंदर। बहुत सारे कुर्दिस्तान के दहशतगर्द भी मारे गए हैं, और ईरान इस तरह के हमले अब बंद नहीं करेगा। ईरान उस वक्त तक ये हमले जारी रखेगा जब तक अपने मुल्क के अंदर वो अमन कायम नहीं करता। अब इराक के अंदर अमेरिका की फौज को थ्रेट करने के लिए ईरान खुदकश ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करेगा। अरीबल नाम का एक शहर है इराक के अंदर, वहां पर अमेरिका की फौज तैनात है। अब हो सकता है कि ईरान अपने मिलिशियाज को एक्टिव करके अमेरिका की बेस को दहलाने की कोशिश करे। अगर हम बात करें सीरिया की, तो सीरिया के अंदर भी इसी तरह के हालात बन सकते हैं। अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान वहां पर मौजूद पासदारान इनकलाब को कह सकता है कि यहां पर फला फला जगह पर अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाओ। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल भी स्टेक पर लगा हुआ है। लगातार ईरान वाले अपने हथियार, मिसाइल हिजबुल्लाह, हमास, अल कसाम, इस्लामिक जिहादी तहरीक को फराम कर रहा है ताकि इजराइल को दहलाया जाए। इजराइल के अंदर भी हालात खराब है। रोज बरोज झड़पें इजराइल और फलस्तीनियों के दरमियान बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हालात और ज्यादा खराब होते हुए जा रहे हैं। तो मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई हैं, जिसकी वजह से हालात ज्यादा भयानक से भयानक तरीन होते जा रहे हैं।